अच्छा जी, जब प्लीज बी, we have already lost 10 minutes. Please, we have already lost 10 minutes. Please be very very attentive. ठीक है? तो कहीं कोई मसला हो तो प्लीज मुझसे पूछें. ठीक है? हेलो भाई, हेलो भाई. ठीक है. So let's start. You remember हमने ये कोड किया हुआ है. Quick sort. जी, quick sort में नवीन. quick sort में मैं क्या किया था? तो here was the idea. हमें एक array पास होती है. एक P है और एक R है. P is the starting point and R is the end point. ठीक है? ये मैंने अपनी बुक के एल्गोरिथम उठाए और प्लीज भी जानबूझ के मैंने वो नोट्स उठाए ताकि आप बुक पढ़ने के लिए जाए तो आपको कुछ कमी ना आए. ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो कन्वेंशन बुक की एल्गोरिथम की कन्वेंशन है वो भी आपको पता है बिकॉज एग्जाम जो है वो एल्गोरिथम की कन्वेंशन से आता है ना कि प्रोग्रामिंग की कन्वेंशन. तो होमवर्क में बेशक आप असाइनमेंट की तरह काम कर रहे होते हैं लेकिन एग्जाम में आपका जो मिड टर्म और फाइनल है उसमें आपकी एल्गोरिथम की काम लिख सकते हैं कोड लिखना चाहे वो लिख सकते हैं बट इट शुड बी लाइक यू नो वेरी इशू. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. सो यू रिमेंबर quick sort में आपकी array होती है. इट इज ये इसका स्टार्टिंग में होता है और एंडिंग में होता है. व्हाट वी डू इज वी डू कॉल पार्टीशन. पार्टीशन क्या करता है आपको याद होगा. पार्टीशन एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करता है और फिर करता है बड़े राइट साइड पे कर देता है छोटे लेफ्ट साइड पे. और ये हमने क्लास में किया था और हमारी असाइनमेंट में भी हमने इसके काफी सारे सवाल किए. जीरो से कर दिए, वन से कर दिए, इवन ऑड और बहुत सारे मजेदार सवाल किए इससे. ठीक है? आप कुछ लिखना चाहूँगा. ठीक है? तो यू नो व्हाट इज पार्टीशन एंड पार्टीशन की कैपेसिटी होती है एक लूप दे छोटे मिलते जाता रहता है जैसे बड़ा आता है रुक जाता है. ये बड़े मिलते आ रहे हैं छोटे रुक जाता है और जैसे ही छोटा आता है रुक जाता है और फिर और फिर वो ठीक है? और इक्वालिटी के केस में थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है? ऑलराइट. सो एवरीबॉडी इज विद मी. एवरीबॉडी नो व्हाट इज पार्टीशन एंड पार्टीशन इज कॉम्प्लेक्सिटी इज वो. ठीक है? पार्टीशन रिटर्न्स एन इंडेक्स और वो होता है कि जो पार्टीशन के जिसमें एलिमेंट उठा होता है वो उसने किस जगह पर फाइनली छोड़ा था. ठीक है? तो उससे फायदा क्या होता है. अब एक एलिमेंट अपनी असल पोजीशन पे आ चुका है, छोटे सारे इधर चले गए, बड़े सारे इधर चले गए. नाउ द नाइस थिंग इज कि इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. ये बात सुने. अब फिर हम करते हैं रिकर्सिवली बाबा जी को इधर कॉल करते हैं कुछ शॉर्ट को रिकर्सिवली बाबा जी की रिकर्सिव कॉल इधर करते हैं. ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सो हियर इज द आईडिया. पार्टीशन क्यों रिटर्न करता है. हम रिकर्सिव कॉल करते हैं a b से q minus 1 और a q plus 1 से लेकर आपका. ठीक? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. अच्छा मेरा आपसे पहला वाला आपसे कुछ सवाल है देखते हैं आपको याद है या नहीं. बाय द वे ये पार्टीशन का एल्गो बुक में लिखा हुआ है ना वो ना हम तो रैंडम इंडेक्स बना देते हैं. जो बुक में लिखा हुआ है ना वो क्या करता है कि जो राइट मोस्ट पॉइंट है ना वो उठा लेता है. तो समझ में आई बात नहीं. वो रैंडम इंडेक्स जनरेट करता है उससे पहले वो सब जो डिटरमिनिस्टिक चलता है उससे राइट मोस्ट पॉइंट. अब इसका मसला क्या हो सकता है. हाँ सबसे बड़ी वैल्यू सबसे राइट टू उठाई थी तो हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो खराब हो जाएगी. फिर आपका मतलब क्या है. हाँ ठीक है. अच्छा बाद में ये पार्टीशन का कोड है ये आपको जाके पढ़ेंगे. क्या करते हैं हमने जो लिखा था इसका मच कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है. ठीक है? ये बहुत सिंपल है. वो ये कहता है कि वैसे जो राइट मोस्ट पिवट वो एलिमेंट है वो मैं पिवट ले लेता हूँ और उसी बेस पे मैं पार्टीशन करता हूँ. ठीक है? ये आपने तो इसको ड्राई रन करना है. एग्जाम में ये आ सकता है बता ड्राई रन करने के लिए. चलिए मेरा छोटे चाहिए तो फिर राइट साइड से उसको बड़ा भी नहीं चाहते नहीं वो हमसे राइट मोस्ट उठाया ना बोलता हमसे छोटा निकला है उससे बड़ा निकला है. रैंडम आ गया. हाँ नहीं रैंडम में भी हो सकता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी बात करते हैं. प्लीज बात लीजिए. रनिंग हमारे आगे अच्छा look at this please. वर्स्ट सवाल ये है कि बेस्ट केस कौन सा हो सकता है और वर्स्ट केस कौन सा हो सकता है. क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है. सर बेस्ट केस वही है ना निशाना. बेस्ट केस ये है कि हमने जो एलिमेंट उठाया है वो कहाँ से उठाया है मिड से उठाया है. तो अगर हम मिड से उठाएंगे तो सारे छोटे इधर हो जाएंगे सारे बड़े इधर हो जाएंगे और अब हमारी रिकर्सिव कॉल 2 हो जाएंगे. किस तरह की होगी
टी एन मिनिमम साइज बताओ साइज हाँ टी एन बाय 2 होगी अगली n minus n by 2 हाँ n minus वो भी तकरीबन n by 2 ठीक है so 2 into t n by 2 plus पार्टीशन की कॉस्ट कितनी है so this will be 4 ठीक है इस रिकरेंस को अगर हम सॉल्व करें हम बहुत दफा सॉल्व कर चुके हैं सो नेक्स्ट लेवल पे दो कॉस्ट जाएंगी ठीक है डी एन बाई 2 डी एन बाई 2 की ठीक है इस लेवल पे कॉस्ट होगी वो कितनी होगी n बाई 2 प्लस n बाई 2 दैट इज इक्वल टू O of n again all I have to calculate now is how many levels it goes down and that comes out to be log base 2 n so the overall complexity is O of n log n ये बस में ये सी कौन सी complexity है best time complexity है ना what could be the worst case सर ये जो ये वाला है तो वर्स्ट केस में नहीं आ जाएगा क्या ये वर्स्ट में आएगा नहीं ये वाला नहीं देखिए वो जो भी पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करता है वो उसके छोटे सारे इधर कर देता है बड़े सारे राइट साइड पे कर देता है ठीक है और खुद वो एलिमेंट ना वो चलता चलता आ गया अगर सबसे बड़ी वैल्यू तो वही ना कह रहा हूँ वर्स्ट केस में इसका ये इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है एक वो 1 की होगी एक O n minus 1 की एक और 1 की होगी और दूसरी जो है वो n minus 1 से सो रिकरेंस कौन सी बनेगी t n is equal to t n minus 1 ठीक है और दूसरी जो होगी वो क्या बनेगी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n और अगर आप दूसरी कॉल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं वो लेकिन वो जीरो कॉल का मतलब कोई कॉस्ट नहीं ये तो सुना ही बात ठीक है और क्योंकि t जीरो का मतलब है कि वो डायरेक्टली बेस के चलेगा वो बाहर आएगा ठीक है इसलिए रिकर्सिव कॉल मिली थी सो द ओवरऑल कॉस्ट बिकम्स ये अगले पे दोबारा जाता है t n minus 1 और कॉस्ट आएगी O of n minus 1 तो क्या होगा t n minus 2 so this become O of n minus 2 फिर आपने कुछ बच्चे ना ये एक गलती कर रहे हैं वो ये जब इस तरह की चीज बन रही हो तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज से डिक्रीज कर रही है फिर तो ठीक है कि दो रकम लिखना काफी और कह दो भाई डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है अगर इंक्रीज करी तो लास्ट लेवल आपने कंप्यूट करना है अगर डिक्रीज कर रही है तो कुछ भी आगे कंप्यूट करेंगे तो नहीं कहना भाई वो ऑपरेट आंसर लेकिन अगर अरिथमेटिक सीरीज है या कोई और सीरीज है तो देन देयर इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि यहाँ पर लिखे कि ओवरऑल एक्सप्रेशन बनता क्या है ये चलता इसमें 1 तक जाना है तो this comes out to be 1 plus 2 plus 3 plus n minus 2 plus n minus 1 plus n minus plus n and that comes out to be how much O of n square please don't forget that कि when this is not an arithmetic that is not a geometric series तो फिर एक दफा जाके कैलकुलेशन लिखना चाहिए ठीक है alright so this was the worst time complexity of which function quicksort this is the worst complexity of quicksort okay the worst case scenario everybody is with me okay so this is the best time complexity best case partition is sorry so this should be worst case and this should be okay all right so everybody is with me okay yes all right so far so good everybody understand yes कोई इशू नहीं अच्छा अरे इसको हमने फिर बाद में एक और तरीके से हैंडल किया था आपको याद है क्या किया था हमने कहा था ठीक है इसका वर्स्ट केस n स्क्वायर लेकिन फिर हमने इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व की थी और वो कैसे इन्वॉल्व की थी वो हमने कहा था कि हम इमेजिन करते हैं कि देखें जी हम एक काम करते हैं पर काम ये करते हैं लेट्स से कि ये हमारे पास कर रहे हैं ठीक है और इसका जो पहला 25 पोर्शन है 25% पोर्शन है उसको हम इधर देखते हैं और इस 25% पोर्शन को मैं इधर देखता हूँ ये वो पोर्शन है जो सबसे छोटा है ये वो पोर्शन है जो कि सबसे बड़ा है जो दरमियान वाला पोर्शन है जो कितना पोर्शन है 50% ठीक है what is the probability कि हमारी जो पार्टीशनिंग है वो कहीं इधर कहीं पिवट सेलेक्ट करती है ठीक है अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ before I come back to this let me show you another scenario and that scenario is the following ये देखिए
What if my recursive call of quicksort are skewed in one direction? Which means क्या होगा? Let's say मैं skewed ऐसे करता हूँ कि let's say I am not lucky. तो lucky part is कि अगर मैं हमेशा partition कहाँ से करूँ? Middle से करूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यार चलो यार मैं lucky नहीं। अगर मैं lucky नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ यार चलो मैं एक scenario का और scenario ये है what if कि एक side है zoom करो ये है TNT 9n/10 एक तरफ रखते हैं और ये n/10 पोर्शन एक तरफ रखता है ये बात है ना यानी कि पार्टीशनिंग ऐसे हुई है कि उसका 9th पोर्शन जो है एक तरफ चला गया और जो 10th पोर्शन है वो एक तरफ ठीक है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एक GB को सॉर्ट कर तो 900 MB एक तरफ हो गया और बाकी जो 100 MB है वो एक तरफ हो गया ये सब कुछ समझ में आई बात everybody understand everybody is with me okay so now look at it now the question is if it is skewed if I mean it is skewed in a sense कि एक तरफ कम जा रही है और एक तरफ ज़्यादा जा रही है इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी big O क्या बनती है ठीक है और actually that will become the crux point for this ठीक है so अब इसकी रिकरेंस क्या बनेगी Tn is equal to T 9n/10 और T n/10 right और O of n complexity है तो Tn is equal to क्या बेटा हो जाएगा T 9n/10 और प्लस ये क्या हो जाएगा T n/10 और ये हो जाएगा प्लस O of n अब सवाल ये है कि इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है याद है ये देखिए so दो recursive कॉल आ रही राइट जब मैं दो recursive कॉल को देखता हूँ तो ये क्या बनता है ये हो जाएगा T 9n/10 और ये कितना हो जाएगा T n/10 तो इस लेवल पे कॉस्ट कितनी है n की जगह पर 9n/10 हो गया so 9n/10 plus n/10 that comes out to be how much again 10n/10 which is over इसका मतलब है हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है सेम आ रही है अगर हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी सेम आए तो अब अगर ब्रांच आउट फैक्टर एक जैसा ना हो तो हम दो चीजें कंप्यूट करते हैं ओमेगा और ओ सो ऐसा करते हैं हम इसका पहले ओमेगा निकालते हैं और फिर हम ओ निकालते हैं ठीक है और बाद में हर लेवल पे कॉस्ट जो आ रही है वो तो n आ रही है तो वो तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएगी सवाल ये है कितने एटलीस्ट लेवल्स होंगे और कितने एट नेक्स्ट लेवल होंगे ये मैं आपसे सवाल करना चाहूँ ठीक है जब आप एटलीस्ट लेवल निकालना चाहें यदि ओमेगा तो आप कौन सा फैक्टर देखते हैं जो ज्यादा तेजी से श्रिंक हो रहा जो ज्यादा तेजी से श्रिंक हो रहा ज्यादा तेजी से श्रिंक होने का मतलब क्या है उसका जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब है for omega I will consider 10 so which means it will become log base 10 n number of levels ये बात समझ और for omega I need to be a little bit careful कि I can't say 10 here I have to first drop this 9 to here and this will become the dividing factor so the maximum number of levels will become log base 10/9 बस ना सर हम इसको 2 की पावर में लेंगे क्योंकि 2 कौन सा नहीं क्योंकि हर लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है तो O of n आ रही है अगर हर लेवल पे कॉस्ट O of n आ रही है तो मैं इवन 2 की पावर में लूंगा तो आखिरी लेवल पे O of n बनेगी फिर 2 की पावर log base 2 वो बनेगा तो वो क्या बन जाएगा वो दोबारा से सेम हो जाएगा बात समझ ठीक तो 2 की पावर log base 2 n अगर हो तो मैं n को साफ करूंगा वो दोबारा से n बन जाएगा ठीक है सो दैट्स नॉट एट ऑल तो ये देखिए जी नाउ लुक एट दिस सवाल ये है कि मैंने आपको बात की थी पिछली क्लासों में मैं भी दोबारा से प्रूफ दिखाता हूं कि ये जो log अगर एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है नंबर ऑफ लेवल्स हमने कितने निकाल लिए सो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रहेगी O of n log n ठीक है अब सवाल ये है कि यहाँ पर बेस हमें लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक दफा कि दोनों लॉग की जो बेसिस होती है ना वो मैटर नहीं करती अगर वो मल्टीप्लिकेशन की फैक्टर है ठीक है और मैं उसकी वजह बताऊँ कि वो एक पोर्शन में पूरा एक ये देखिए
ये ना एक्चुअली एक सिंपल सी एक आइडेंटिटी है लॉग के बारे में, वो ये कि लॉग, सो ये देखिए लॉग बेस b और यहाँ पे a, ये दो मेरे नंबर्स हैं। अगर मैंने ऐसे किसी थर्ड बेस में कन्वर्ट करना हो तो तरीका ये होता है, यहाँ लिखते हैं लॉग, ये a होगा, ये होगा लॉग, ये b होगा, यहाँ जिस थर्ड बेस में कन्वर्ट करना है, लेट्स से c, ये कन्वर्जन बेस है, तो यहाँ पे खुशी ये इसका रूल है, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है आप 9th की बुक जाकर देखें या वीडियो जाकर देख लेंगे, आपको पता लगेगा, ठीक है। लेकिन आप देखें इसका मैं आपको इंपैक्ट दिखाता हूं। मैंने प्रूव कर रहा है ना ये और ये दोनों बराबर है, तो मैं देखिए कैसे प्रूव करता हूं। ये क्या है log g, बेस क्या है 10/9 और ये क्या है n, ऐसे ही कैन आई राइट दिस थिंग एज log बेस 10 क्या n डिवाइडेड बाय log बेस 10 और ये हो जाएगा 10/9। अग्री? देखिए a की जगह n की जगह ये आ गया और b की जगह ये आ गया और मैंने एक नई बेस इंट्रोड्यूस कर दी जो 10 है, ठीक। अब सवाल बेटा ये है कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी 1 ओवर ये क्वांटिटी क्या चीज और मैं नहीं कर रहा ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये log बेस 10 और 10/9 कितना होगा, कोई वैल्यू में 0.01 या समथिंग लाइक दैट, 1/0.01 कितनी हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी। So that comes out to be how much? That comes some constant time in log base 10n. इसका मतलब है कि हम एक बेस से दूसरे बेस में with a constant factor conversion कर सकते हैं, जिसका मतलब है in our O notation ये अगर O of n log base 10 हमने निकाला है हमने, और इसी तरह ओमेगा भी हमने log बेस किसी और n मल्टीप्लाई को निकाला है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट O, this is actually theta of n. Does it make sense? Yeah, does it make sense? So that's a very simple proof कि हम एक बेस उसी बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात? So far so good? Everybody understand? अच्छा मुझे बताएं हमने अभी जो किया वो दोबारा से वापस आता। ये हमने जो काम किया यहाँ पे, हमने कहा है कि देखो लेट्स से कि हमने जो पार्टीशन की वो हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी नहीं थी मतलब क्या है कि एक तरफ जो है वो बहुत स्क्यूड हो गया, एक्चुअली 90% डेटा एक तरफ चला गया और 10% डेटा एक तरफ चला गया। Even then it will take how much time? Now this is a huge claim. Now this is a huge claim. Why? Because what it is saying is the following. कि ठीक है आप अगर अपना पिवट सेलेक्ट करते हैं वो पिवट एग्जैक्ट मिडल में ना भी हो, वो चाहे इधर उधर भी कहीं फिर रहा है ना, वो तकरीबन अगर मिडल में है तो फिर भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी n होगी। तो ये देखें मैंने एक्चुअली जो प्रूव किया है वो ये है, ये देखें प्लीज। व्हाट इफ कि मैं ये कहता हूं कि जस्ट लुक एट द इनर 50% ना करो तो और ऊपर करो। लेट्स से लुक एट द इनर 80%, तो इधर बेटा इधर कितना होगा, इधर होगा 10% और इधर भी कितना होगा, ये भी 10% होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं कोई भी रैंडम पिवट सेलेक्ट करता हूं वो यहां पर आता है 1/8 8/10 टोटल पार्टीशन 80% चांस है, इसका मतलब क्या 8 डिवाइडेड बाय 10, ये बात समझ आ गई। तो देखिए 80% चांस कि मैं जो भी पिवट सेलेक्ट करूंगा वो मेरा इधर आएगा, ये बात समझ आ गई। अगर वो इधर आएगा तो वो जितना मिडल के करीब है उतना मेरा फायदा है ना। आप मेरी बात सुनो, मैंने वर्स्ट केस निकाला। वर्स्ट केस क्या होता है कि भाई वर्स्ट केस में मुझे कितना टाइम लगेगा। अच्छा वर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, अपना सबसे घिनौना केस है ना, वो मुश्किल तरीके मैं कहता हूं कि लेट्स से वी आर एब्सोल्युटली अनलकी। अनलकी का मतलब ये है कि व्हाट हैपेंड इज कि ठीक है आपका 80% चांस था कि आपने पहला कॉइन टॉस किया और आप इस पोर्शन में आए, लेकिन वो इधर आए ना, अगर वो इधर आते हैं मैं कहता हूं छोड़ो इधर छोड़ो, मैं इसको इधर मैप करता हूं। मैं अपनी जब वर्स्ट केस देता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं ना, ऐसे बस में क्या होता है जब मैं लोअर बाउंड निकाल रहा होता हूं तो मैं किससे रिप्लेस करता हूं, सबसे लीस्ट सबसे बुरे से रिप्लेस करता हूं। तो एग्जैक्टली मैं यहां पर भी यही काम करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं इस 80% में से उस इधर जब भी आया ना मैं कहता हूं
इधर हालांकि इधर आया ना आधा अच्छा है, मैं कहता हूँ चलो ये अच्छा नहीं, इसको भी कह लो ये अच्छा नहीं है, यानी कि मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इससे। क्या मतलब? मैं कहता हूँ लेट्स से वी आर अनलकी, सो अनलकी कि मेरी हर दफा पार्टीशन जो है वो यहाँ आती है। ये बात नहीं? 80% चांस था, ठीक है, कभी कभी वो यहाँ भी आएगी, लेकिन देयर इज 80% चांस। अगर मैं कहता हूँ किसी का 50% चांस है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 50% चांस कहता हूँ मेरे हेड का है, तो मैं एक दफा कॉइन टॉस करूँ, लेट्स से टेल आता है, अगली दफा टॉस करूँ, दोबारा से अगर टेल आ जाता है तो मैं कहूँ यार ये क्या 50% है, चलो तीसरी दफा मैं फिर दोबारा टेल आ जाता है, चौथी दफा करूँ टेल आ, अली पांचवी दफा तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलोगे। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि इसका मतलब ये 50% ना हुआ है, तो और मसला। अगर किसी चीज का 80% चांस है, उसे 80% दफा अक्कर करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 80% चांस था पिवट के यहाँ पर आने का, तो ठीक है, हो सकता है एक दफा अच्छा ना भी आए। मैं एक दफा पिवट सेलेक्ट करता हूँ, हो सकता है अच्छा ना आए, लेकिन देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि जो अगली दफा हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा जरूर इस पार्टीशन में से आएगा। समझ आई बात? अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास पार्टीशन, मैंने एक दफा पार्टीशन की नहीं हुई, दूसरी दफा पार्टीशन की, लेट्स से ठीक है वो इस पोर्शन में होगी, यानी 10% इधर चला गया और 90% इधर चला गया। हमारी रिकरेंस ठीक है, पहली दफा ये नहीं बनेगी, दूसरी दफा ये बन जाएगी ऑन एवरेज, जिसका मतलब है कि मेरा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ये निकाली है वो कितनी निकलती है, n log n, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दो? क्योंकि एक दफा नहीं भी आई तो अगली दफा आ जाएगी। अगर किसी की 50% प्रोबेबिलिटी है तो मतलब क्या है, एक दफा नहीं आया दूसरी दफा आएगा, है ना? तो अगर एक दफा पार्टीशन गलत हो ही जाती है तो अगली दफा जब दोबारा पार्टीशन करेगा तो दोबारा ठीक हो जाएगी 50% उसमें। ये बात नहीं? तो देयर इज बिकॉज इट वाज 50% चांस, but ठीक है ये था हमारा एग्जैक्टली 90 और 10 निकल गई, but ठीक है दफा 90 नहीं निकलती तो अगली दफा निकल जाएगी, है ना? सो और हमारी पार्टीशन बिल्कुल हो गई। प्रॉपर अलग की वाला सिनेरियो बताया है कि बार बार डेली आ रहा है। हाँ, उस सिनेरियो में सीखिए। उस सिनेरियो में ऑफ कोर्स इसकी कंप्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर हो जाएगी, जो हमारा वो वर्स्ट केस था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि ये बिल्कुल ऐसे है गुलाम की मैं तुम्हारी आँख में मांग पाऊँ तभी मांगूँ और मैं 100 रुपये हूँ और मैं कहूँ कि ऐसा अच्छा चलो मैं ये इसका ज़्यादा आसान सवाल है। अगर मैं सर एक मेरी बात सुन रहा हूँ, अगर मेरी अरे है ना 1 बिलियन साइज की, 1 बिलियन साइज, और तुम कह रहे हो यू आर सो अनलकी कि तुम हर दफ़ा पार्टीशन के लिए एलिमेंट सेलेक्ट करते हो वो लीस्ट निकलता है या मैक्स निकलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि इमेजिन करो कि देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स, अराउंड 10⁻80, ठीक है? मैंने किसी एटम के बारे में सोचा, अब बताओ कौन सा एटम था? It's that less probability. ये बात नहीं? ये इतनी लेस प्रोबेबिलिटी है कि अभी तक गूगल की एक क्यूरी ऐसी नहीं आई जो मिनटों दे जाए, 1 मिनट भी ले जाए, क्योंकि अगर वो पूरे पीछे प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलस लगे हुए, अगर वो एक दफा भी ऐसा हो सकता ना तो गूगल बेचारा बैठ सकता, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होगा कि तुमने क्यूरी की हो उसको 1 मिनट बाद आंसर हो, अनलेस कि तुम्हारा पीटी से करना है, वरना ऐसा नहीं होता। ये बात सुने? So that is very very important. Everybody understand? Yes. Everybody understand? So जो मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था वो इससे ज़्यादा सिंपल वर्जन था, और वो ये था कि चलो ये मैंने अब देखो हमारी मैंने 80% यहाँ पर बोल दिया, मैं कहता हूँ 80% नहीं, मैं 50% है। तो 50% का मतलब क्या है? तो इसका कितना हुआ 25%, और इसका कितना हुआ 25%. So what is the probability कि I will choose a pivot which will lie here? It's 1/2. 1/2 का मतलब ये होता है कि unexpected पहला पिवट मैं सेलेक्ट करूँगा तो अच्छा शायद ना आए, लेकिन दूसरा पिवट सेलेक्ट करूँगा तो मेरा अच्छा आता है। On average, ये बात सुने? On average का मतलब ये है, on average का मतलब ये है कि आज तक कोई सॉर्ट कोई बीट नहीं कर सकता। तो जब कहता है यार प्रोबेबिलिस्टिकली कोई चीज़ ऐसे चल रही है, लगता है नहीं यार कोई चीज़ नहीं है ना, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिकली का मतलब इट्स रियल। हमें क्योंकि डेटा जब हमारा रियलिटी बेस्ड आता है तो कोई आज तक कोई क्विक सॉर्ट को बीट नहीं कर सकता। ये सारे मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट, रेड ब्लैक ट्री सॉर्ट, ये सारे के सारे इतने कॉस्टली बढ़ जाते हैं
क्योंकि उनके जो कांस्टेंट्स है ना होते हैं, जो n हम कहते हैं O of n log n, उनके साथ ना एक्चुअली कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो कांस्टेंट्स हम तो अभी आपके इग्नोर करवाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करने जाते हैं तो कांस्टेंट बड़े बॉन्ड होते हैं। और आप देखें, और आप प्रैक्टिकली कभी भी मर्ज सॉर्ट नहीं लिखते। आपका इवन STL जो बैकएंड पे बना हुआ है, STL में आप सॉर्ट का फंक्शन अवेलेबल, वो भी कोई मर्ज सॉर्ट नहीं करता, वो भी कुछ सॉर्ट करता है। और कुछ सॉर्ट का भी बड़ा खूबसूरत मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। आज मैं आपको एक और वर्जन बताऊंगा। अच्छा, एवरीबडी इज विद मी, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये 50% प्रोबेबिलिटी है, बट व्हाट विल हैपन, वी आर अनलकी। व्हाट हैपन इज, अगर इधर भी पिवट सेलेक्ट होता है तो मैं क्योंकि लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ या अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यार कि लेट्स से इधर से रिप्लेस करना है। ये क्या मतलब, मैं हर अच्छी पार्टीशन को गंदी पार्टीशन बना सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, मेरी रिकरेंस सिस्टम में रहेगी Tn इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक बनेगा 3n/4 और एक क्या बनेगा n/4 और एक प्लस कितना बनेगा O(n). ठीक है सर, ठीक है सर। एक दफा मैंने पार्टीशन किया, उसकी वजह से n/4 पोर्शन एक तरफ चला गया और 3n/4 पोर्शन एक तरफ चला गया। और इसकी भी अगर आप रिकरेंस सॉल्व करेंगे तो अगले लेवल पे वो 3/4n और n/4 n बन जाएगा, which comes out to be कि हर लेवल पे n कांस्टेंट, तो हमारी ओमेगा बन जाएगी हाउ मच, log बेस 4n और O3 बन जाएगी log बेस 4/4 यार बेस कभी 1 से कम नहीं हो सकती, बजा दे, बेस कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये होगी 4/, okay, everybody is with me, everybody understand this idea of probabilistic quicksort, ठीक है, for all practical purposes। बिलियन टाइम 1/10 बहुत छोटा होता है, इसका 1/10 है, 1/10 है। हाँ, लेकिन बिलियन का 1/10 जो होता है वो छोटा रकम कभी होता है, बिलियन टाइम 1/10, हाँ उतना आता नहीं, वो बहुत होता है, नहीं होता है। n अगर बहुत, मैं प्लीज बात सुनें, n/10 is O of n। I mean 1/10 multiplied by 1/10, this sequence बिलियन टाइम्स। मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1/10 यार प्लीज यार ताकि तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है ना वर्स्ट केस में। हाँ हाँ बराबर ए सिस्टम क्या इनका 1/10 है ना प्रोबेबिलिटी वर्स्ट केस में। नहीं, अगर बड़ी बड़ा है जी, एक पोर्शन एक तरफ है, बाकी 9 पोर्शन एक तरफ हो जाए। हाँ 1/10 प्रोबेबिलिटी, यस अगली दफा 1/10 फिर 1/10 ये मल्टीप्लाई होता है बहुत छोटा, वो बहुत छोटा है, ठीक है। सो इट्स लाइक यू नो, अगर मैं कहता हूँ पहले मैंने क्वार्टर्स किया वो 1/10 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर नहीं आया, तो अगर दूसरा कहता हूँ 1/10 प्रोबेबिलिटी है तो उसका मतलब है 1/100 प्रोबेबिलिटी है। ये तो देखो ना, तुम अगर एक लकी ड्रॉ करने जाते हो और 99% चांस है कि तुम्हारा लकी ड्रॉ निकल आएगा और तुम भाग के लकी ड्रॉ है ना, लेकिन ये तुम्हारा 1% चांस है तो ये यार नहीं होता। और अगर 1 बिलियन में से 1% चांस है तो वो तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इशू ये है यहाँ पर कि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इधर इस पार्टीशन में लाएगा एंड देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि वो इस पोर्शन में लाएगा, ठीक है। बट इट कुड बी पॉसिबल कि वो इधर आ जाए, ठीक है, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो इधर। सो व्हाट विल हैपन कि आपने जितनी भी कंप्लेक्सिटी इसके साथ निकाली है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 1/प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर नंबर कितना निकलता है, n log n निकलता है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी n log n निकलती है। तो ये है इसकी, अगर ये हर दफा ऐसे पार्टीशन हो रहा हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड में करते क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी 1/p निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2 थी ना, ये प्रोबेबिलिटी थी हमारी किसकी, इस पोर्शन में लाई करने की, तो इसकी 1/p निकालते, 1/p होती है इसकी एक्सपेक्टेशन, तो 1/p कितना हो जाएगा 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है जितना भी ये आपने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है शायद इसका ट्वाइस टाइम। The high expectation is कि n log n से लेकर 2n log n के दरमियान में आकाश है,
जी। अगर हमारा मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो वाली साइड पे जा रहा है हाँ तो पता लगता है कि हमारा पिवट जो है वो हमारे अच्छे सिनेरियोस में नहीं लाइक कर रहा, तो हम दोबारा से चला लेते हैं। दोबारा से पार्टीशन चला लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो दोबारा से एंड कॉस्ट पड़ेगी और हाँ। इग्नोर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसको अभी मैं मजीद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं मजीद एक अभी अलग बनाऊंगा जो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और यू विल बी अमेज्ड कि मैं कर, ठीक है। अच्छा बाय द वे हमजा एंड ऑल ऑफ यू बात सुने, हम अभी जो एल्बम बना रहे हैं उसमें जो पिवट लेता है दोस्त, उसमें जो पिवट लेता है वो पिवट क्या मिडिल एलिमेंट होता है? कुड बी पॉसिबल कि पिवट एलिमेंट है वो इधर, पिवट एलिमेंट है वो इधर। अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज़ दिखाता हूँ। मैं करता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, आई विल मॉडिफाई माय एल्गोरिथम probabilistically in such a way कि वो exact मिल जाए। तो जेड सिग्नल में नाम से क्या फायदा क्या होगा? आप मेरी रिकरेंस से बोल इधर तो हाँ इट कुड बी पॉसिबल कि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाए, लेकिन मैं उसे कॉस्ट से बचाता हूँ, ठीक है। और मैं आई विल शो यू कि एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम में, एक्सपेक्टेड लीनियर बनाना कितना देंगे हो? ये क्या बात है? ये क्या 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 देंगे? So expected linear time में what I was going to do is I was going to find the middle element, ठीक है। ये बस है ना, expected linear time में अगर मैं middle element निकाल तो मेरा कुछ हो गया, क्यों? क्योंकि मैं वही expected linear time वाला सेंस के थ्रू middle निकलवाऊंगा और क्या करूँगा, और उसके बाद वो मुझे exact half ऑफ कर देगा, फिर क्या करूँगा मैं? तो उसके बाद मैं दोबारा कुछ शॉर्ट कुछ शॉर्ट कर दूँ। So look at this. What I'm about to do is the following. कि I am starting an algo जो के middle element निकालेगा। कौन सा element निकालेगा? छोड़ो middle element। मैं उससे भी बेहतर एक काम कर दिखाता हूँ। बिल्कुल जनरल। हाँ जी, मेरे पास एक बिलियन साइज के है। कौन सा एलिमेंट चाहिए? मिडल चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 1 बिलियन में से जो फॉर एग्जांपल जी 1 लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो 1 बिलियन में से जो 300 जो 1 बिलियन लेट्स से 1 बिलियन की अरे है, तो मैं कहता हूँ मुझे 300 मिलियन एंट्री बनती है ना आफ्टर सॉर्टिंग, वो निकालो। आफ्टर सॉर्टिंग नहीं, सॉर्ट करे बगैर निकालो, सॉर्ट करे बगैर निकालो। सॉर्ट कर दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी आई लॉग एन कैसी हो जाएगी, है ना। मैं कह रहा हूँ सॉर्ट करे बगैर, तो सॉर्ट तो इसने असल में तो इसने सॉर्ट ने से कॉल करना है, तो मैं कह रहा हूँ सॉर्ट करे बगैर मुझे फलानी एंट्री निकालो। आपको साइज पता होगा उस प्रॉब्लम? हाँ साइज पता है प्रॉब्लम। अच्छा एक कुछ सोचो, दोबारा शुरू करता हूँ। बिलियन थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 साइज के रहे, मैं कह रहा हूँ सॉर्ट किए बगैर मुझे ये बता दो कि 200 इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है। एक आफ्टर जब सॉर्ट कर देंगे तो 200 या 300 चाहिए। हाँ, सॉर्ट करने पे 300 इंडेक्स पे जो एलिमेंट आना चाहिए ना वो मुझे बता। ये नहीं कि अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक एरे में से मैक्सिमम निकाल, अगर मैं कहूँ मुझे एरे में से मैक्सिमम निकाल, तो कैसे निकालेंगे? और सबसे बड़े पहली बड़ी मैक्स का टा एंड तक गए, ठीक है। मिनिमम निकालना ऐसे निकालेगा, ठीक है। हाँ जी, सेकंड मैक्सिमम निकालना। अच्छा थर्ड मैक्सिमम निकालना। नाउ इट विल बिकम समथिंग एल्स। फोर्थ मैक्सिमम निकालना। जी नहीं 100th मैक्सिमम निकालना या 300 मैक्सिमम, 300th मैक्सिमम। नाउ यू विल सी दिस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम, है ना। एंड दिस माइट बिकम n स्क्वायर, है ना। अच्छा व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू गिव यू एन एल्गो व्हिच विल रन इन लीनियर टाइम, और मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें ऊपर निकाल दूंगा, ठीक है, इन एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम। एंड देन एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट लीनियर टाइम। और एंड में लीनियर टाइम मतलब होता है कि इनपुट जितनी हुई साइज है एग्जैक्टली उतने साइज, ठीक है। तो ऐसी सी बात है, फिर वो बनने तो हाँ कांस्टेंट हो गया एकदम पॉसिबल। और n का मतलब है कि लीनियर टाइम यानी जितनी इनपुट है उतना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा भाई ओके look भाई listen please listen, everybody must be clear what I'm about to start. What I'm starting is कि आपके पास एक अरे मिली हुई है, उस अरे में से लेट्स से ith
एलिमेंट उठा दे। ith एलिमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ith इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ith एलिमेंट का मतलब है ith स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। यानी सॉर्ट करने के बाद ith इंडेक्स पे होना चाहिए वो मुझे चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स सॉर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि सॉर्टिंग कर दी आपने वो तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट डू मोर देन लीनियर टाइम, यानी सम कांस्टेंट टाइम n आप तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको n यूज करने की इजाजत नहीं। Everybody understand? Everybody understand? Now look at this. Let me tell you a beautiful idea. And the idea is exactly inspired from what I have done in the previous season. सब चीजें लगे लीजिए। Look, क्या? ये देखिए, मेरे पास ये करे, ठीक है? All right. Every one of you know what is randomized partition. Randomized partition क्या करता है? एक array दी हुई होती है, उसके अंदर इसके start और end है, उसके दरम्यान में एक index generate करता है, और से छोटे इधर कर देता है, बड़े इधर कर देता है, और फिर जिस जगह पे उसने actual element रखा होता है, उसके अंदर index return करता है, ठीक है? ये करता है। अच्छा, now look at this. मैं क्या करूँगा? मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? लेट्स से बेटा ये 1000 साइज की है, मैं बड़ा सिंपल सा काम करूँ, ये 1000 साइज की है, ठीक है? मुझे चाहिए 300th एलिमेंट, यानी कि 300th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो इस जगह पर आएगा। ये बात में आफ्टर सॉर्टिंग इस इंडेक्स पे जो आएगा जो है 300 इंडेक्स। ये बात में बाद में दो नोटेशन यूज कर रहा हूँ दोबारा से। ये एल्गोरिथमिक नोटेशन इसमें 1 से लेकर 1000 तक इंडेक्सेस हैं, और दूसरी है हमारी कोडिंग नोटेशन इसमें 0 से लेकर 999 तक। Let's talk about the algorithm terms. Okay. What I do is I will call randomized partition. Okay? Randomized partition क्या करेगा? एक इंडेक्स देगा, छोटे इधर, बड़े इधर, और एक आपको इंडेक्स देगा, ठीक? लेट्स से हमें वो एक इंडेक्स देता है, और वो इंडेक्स है फॉर एग्जांपल इस जगह, और लेट्स से वो इंडेक्स है 200, तो क्या है 20 से 200। अब क्या होगा? तमाम वो एलिमेंट्स जो इस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट से छोटे हैं वो इधर हो चुके होंगे। तो लेट्स से यहाँ पे एक एलिमेंट दिया है a, यहाँ पे a एलिमेंट पड़ा है, तो these are all elements which are less than a। Do you all agree? Yes, sir. ठीक है? इसका एक इंडेक्स है जिसका रिटर्न किया, लेट्स वी कॉल दिस q, ठीक है? Everybody understand? And this was what I was searching for. ये बेटा क्या है? इसका नाम है i। क्या है? i की वैल्यू बेटा क्या थी? 300। इसने जो q मुझे रिटर्न किया वो था 200, ठीक है? 200। और इस पार्टीशन ने एक और बड़ा शानदार काम कर दिया, और ये सारे छोटे इधर कर दिए, सारे बड़े इधर कर दिए, ठीक है? So all elements on this side are greater than 8, or actually equal to 8। Now मेरा आप लोगों से पहला सवाल, मुझे बताएं जो एलिमेंट आपने सर्च करा क्या इधर हो सकता है? वो इधर नहीं हो सकता, वो इधर नहीं हो सकता, ठीक है? इसका मतलब है जो हमारा एलिमेंट है वो किधर होगा? वो हमारा राइट साइड होगा। और बाय द वे ये जो मेरी अरे होगी ये वाली, अब इसमें वो किस इंडेक्स पे हुआ? इसमें वो 100th इंडेक्स पे हुआ। ओरिजिनल अरे में वो 300 इंडेक्स पे था, लेकिन इस अरे में वो किस इंडेक्स पे है? एक्चुअली q माइनस i इंडेक्स, सॉरी i माइनस q इंडेक्स। q i की वैल्यू तो 300 और q की वैल्यू 200 माइनस कर दो, अब मुझे 100th इंडेक्स का है। ये सबको समझ में आने पर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? नाउ ये कुछ सी मैंने गलती की है, थोड़ी देर दिखाता हूँ। अच्छा, और वो ये है, चल एक छोटा सा और काम कर लेते हैं। मुझे अभी मैंने दोबारा पार्टीशन क्या होगा?
लेट्स से वो यहाँ से कोई एक पिवट इंडेक्स, लेट्स से लेट मी कॉल दिस एलिमेंट, इस जगह पे जो एलिमेंट आता है वो भी आता है, ऑफ कोर्स अब यहाँ पे क्यों आता है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स वो होंगे जो कि ग्रेटर देन बी होंगे, और तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से होंगे जो लेस देन बी, ठीक है। अच्छा अब मेरा एलिमेंट, वो जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ किस जगह पड़ा हुआ है, वो इसी पोर्शन में पड़ता है ना, और इस अरे में वो किस इंडेक्स पे होगा, सेम 100 इंडेक्स पे ही। ये बात सुनाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अगर मैं सर्च करने के लिए राइट पोर्शन में जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली यहाँ से इस पोर्शन को निकालना होता है। ये बात सुनाई, इस पोर्शन जो मैंने अब जितना पोर्शन मैंने स्किप कर दिया पोर्शन मुझे निकालना होता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लुक एट दिस। अब एक छोटा सा कैच है, उस कैच में बोलता हूँ तो बेटा मेरी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक हो चुकी है मुझे बता। ये कौन सा इंडेक्स है बेटा, 201, ठीक है। और ये कौन सा इंडेक्स है, 700। ये लेट्स लेते हैं हम, कहते हैं 700, तो ये कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, 701 कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये 700 इंडेक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा ऐसा ही है और ये मेरा ई आई है, या इस टर्म में अगर हम वहाँ पे वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए अब मेरी बात और सुनो, पहले देखो मेरा एस आई 0 था और मेरा ई आई जो था वो मेरा 1 था, सॉरी 1 और 1 था और असद सुना आपको बेटा। अब मैं अभी तो रैंडम इंडेक्स दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। और लेट्स से इन दोनों के दरमियान आता है, यहाँ आता है, और ये जो इंडेक्स है इसका नाम है, मैं इंडेक्स बताता हूँ, इंडेक्स है 250, क्या है 250, ठीक है। इसका मतलब है आप मुझे दोबारा सर्चिंग करनी है, लेकिन सर्च और बाद में यहाँ कोई एलिमेंट होगा जैसे टी, ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो लेस देन टी होंगे, ये तमाम एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि ग्रेटर देन टी, ऐसे नाउ ये इंडेक्स आया 250। पहले मैंने सर्च करना था इसमें से कौन सा एलिमेंट 100 है, कौन सा एलिमेंट 100। अब इंडेक्स आया 250, तो मुझे बताया कि इस पोर्शन में कौन से इंडेक्स पे मैंने ढूंढना है, 50th है। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या मैं i माइनस क्यू कर दूं, अब यहाँ पे क्यू क्या है, 250 है, तो क्या ना से हेलो भाई क्या हो, i की वैल्यू कितनी थी इस केस में, ना i की वैल्यू ओवरऑल 300 थी, लेकिन यहाँ पे i मॉडिफाई कर दिया ना, तो i कितना रह गया, i हमारा 100 रह गया। अब मुझे मसला ये है कि i की वैल्यू 100 है, तो 100 माइनस क्यू नहीं कर सकता मैं, क्यों, क्योंकि क्यू हमारा असल में 250 है, वो तो नेगेटिव वैल्यू है। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्यू माइनस करने से जस्ट पहले हमें इसमें से SI माइनस करना है। क्यों SI और शायद फिर बाद में +1, क्यों, क्योंकि हमने इस रेंज में जो ये जो पोर्शन बनता है वो हमें माइनस करना है, और ये -1 हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा इसलिए क्योंकि हमारा SI उस वक्त 1 इंडेक्स पे था, इसलिए हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, क्योंकि वो SI माइनस +1 जो है वो -1 +1 0 हो गया था, इसलिए मैं लगा था कि वो ठीक चल रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सवाल ये है कि ऐसा मैंने बताया, सो व्हाट इज द आइडिया, द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल। ये अभी हमने रिकरेंस पहले बनाई थी, एग्जैक्टली वही है बट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन। द मॉडिफिकेशन इज कि मैंने पार्टीशन कॉल किया, पार्टीशन कॉल करने के बाद मैं देखता हूँ जो मैंने आई एलिमेंट सेलेक्ट करना है इस पोर्शन में है, इसमें पोर्शन, ठीक है। अगर वो राइट पोर्शन में है तो आई मेरा चेंज है, वो मैं इसमें भी उसी इंडेक्स पे ढूंढना है, और अगर मैं इसमें आया हूँ तो मसला ये मैं इतनी अरे स्किप कर चुका हूँ। अब क्योंकि ये अरे है तो इस अरे, अगर इस अरे पूरी अरे का वो 300वां एलिमेंट था और ये अरे 200वां इंडेक्स से शुरू हो रही है, तो इसमें वो 100वां इंडेक्स होना चाहिए, बस मैं इस पोर्शन में वो 100वां इंडेक्स होना चाहिए। तो बस वो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है जो मुझे करनी है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अभी जो हमने पिछले रिकरेंस बनाई थी, सो व्हाट कुड बी पॉसिबल, वी कुड बी अनलकी, इफ वी आर अनलकी व्हाट कैन हैपन, कि मैंने पार्टीशन की और प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग 3n/4 एक तरफ हो गया और n/4 एक तरफ हो गया, है ना। अब मुझे ये बताएं कि हमेशा क्विक सॉर्ट में तो मुझे दोनों कॉल भेजनी पड़ती है, इधर क्या मुझे दोनों कॉल,
इधर हमें सिर्फ एक कॉल भेजनी पड़ेगी कि या तो सर्च इसमें करो या सर्च इसमें करो, है ना, या सर्च इसमें करो या सर्च इसमें करो। इसका मतलब मेरी रिकरेंस इन दोनों में से कोई एक रिकरेंस बनेगी। ये देखें Tn इज इक्वल टू क्या, T 3n/4 प्लस n, और Tn इज इक्वल टू Tn/4 प्लस O। या तो इसमें कॉल जाएगी या इसमें कॉल जाएगी, है ना। सो दोनों सिनेरियो में हम कम्प्लेक्सिटी क्या जी। अगले लेवल में कितना बन गया, T 3n/4 कितना बन गया, n 3n/4। बेटा ये है 1 है, ये है 3/4 है। कौन छोटा है, नीचे वाला छोटा है। कितनी हुई, we have found our element in linear time। अगर ये सिनेरियो तो ये तो और भी ज्यादा आसान है। क्या होगा, अगले लेवल पे n/4 हो जाएगा, which means the problem is reducing geometrically again, which is again O of n 2n। So we have found our ith smallest element in linear time। Actually not linear time, it's actually expected linear time। ये बात सुना है, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक है तो रैंडमली सिलेक्ट करता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो एक्सपेक्टेड में अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये जो भी आंसर आता है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो वो 2n की जगह शायद वो 2n मिले, अगर 2n बन रहा है तो तकरीबन 4n में हमारा आंसर आता है। ये प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो 0.5। ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी हर दफा मिडिल ढूंढने के लिए हम वैसा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि इंस्टेड ऑफ नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मुझे हमने ये गलत दी थी ना, मैं इसको कह रहा हूं मैं एग्जैक्टली अब मैं n/2 में करता हूं। और मैं कैसे करता हूं, पहले मैं ऐसे कॉल करता हूं, ये इसको एग्जैक्ट मिडिल मुझे निकाल के दे देगा विद लीनियर इन लीनियर टाइम। अब फिर मैं करूंगा उसकी बेस पे मैं पार्टीशन वो कर देगा, तो आधे इधर हो चुके होंगे आधे तो चुके प्रिपेयर कर सकते। ओके सो सॉरी log n base 2 times n, ये भी एक्स्ट्रा है। प्लीज बात सुने क्या, log n base 2 times n complexity